गुड इवनिंग एवरीवन। तो काफ़ी दिन हो गए वीडियो नहीं आई थी, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नर्सिंग थर्ड ईयर का सेकेंड यूनिट है रिसर्च प्रॉब्लम की। पहली वीडियो बनाई थी रिसर्च क्या होती है, नर्सिंग रिसर्च क्या है। अब पढ़ते हैं जब कोई रिसर्च करता है तो उस दौरान उसे क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो रिसर्च प्रॉब्लम है क्या। एक्चुअली जब कोई भी समस्या क्रिएट होती है तो उसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ वो समस्या है कि जब कोई बंदा रिसर्च कर रहा है किसी टॉपिक के ऊपर, किसी थ्योरी के ऊपर, किसी भी पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसमें प्रॉब्लम जनरेट होती है। उस चीज को हम रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं। और सबके जीवन प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो रिसर्च प्रॉब्लम को लेके जो हमारा क्वेश्चन आता है, कई बार रिसर्च प्रॉब्लम के बाद सॉल्व लिखिए, क्राइटेरिया लिखिए रिसर्च प्रॉब्लम सिलेक्शन के, तो वो हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले कवर करते हैं डिफाइन क्या रिसर्च प्रॉब्लम की। ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन और एन एरिया ऑफ कंसर्न वेयर देयर इज नीड फॉर सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। मतलब कोई क्रिटिकल सिचुएशन है या कोई ऐसा कंसर्न, कोई ऐसा एरिया है कि ऐसी चीज है जिसमें समस्या क्रिएट हो रही है, हमें उस पर बात की जरूरत है। वेयर देयर इज नीड फॉर अ सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम, जहां पे हमें उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। और देयर नीड फॉर मॉडिफिकेशन, या फिर कोई समस्या है उसमें मॉडिफिकेशन चाहिए जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम ना आए, या फिर उस सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहिए जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सिंपल भाषा में एक क्रिटिकल सिचुएशन, एक एरिया ऑफ कंसर्न जहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक, या फिर उसे मॉडिफाई करना है, या फिर उसे इम्प्रूवमेंट करना है उस सिचुएशन को, जिस सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं या प्रॉब्लम आ रही है। जीवन है, कभी बहुत लोग साथ होते हैं, कभी कोई नहीं होता है, पर धीमे धीमे इंसान अपने आप में ढलता है, उन प्रॉब्लम से बाहर निकलता है, सॉल्यूशन ढूंढता है, अपने आप को मॉडिफाई करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है, और उस सिचुएशन से निकलने के लिए, प्रॉब्लम से बचने के लिए, हटने के लिए वो सॉल्यूशन ढूंढता है। तो ये हो गई रिसर्च प्रॉब्लम। ठीक, सिंपल भाषा में कि क्रिटिकल सिचुएशन इन विच वी वांट सॉल्यूशन टू अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम और देयर नीड फॉर मॉडिफिकेशन, इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिचुएशन बाय विच दैट प्रॉब्लम गेट सॉल्व इज कॉल्ड रिसर्च प्रॉब्लम। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, काम आएगा। फिर नीचे आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं रिसर्च प्रॉब्लम में। पहला, इट शुड बी एरिया ऑफ इंटरेस्ट। अब जब कोई प्रॉब्लम आ रही है रिसर्च के दौरान, तो सबसे पहले जिस एरिया की बात कर रहे हैं, चाहे वो आप रिसर्च कर रहे हैं कोई थ्योरी के ऊपर, कोई माइक्रोब के ऊपर, कोई इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, कोई जीवन के ऊपर, कोई सोशोलॉजी के ऊपर, कोई इंसान के ऊपर, तो वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट उस एरिया के ही चीज होनी चाहिए, उसी पर्टिकुलर एरिया के बारे में ही इंटरेस्ट होना चाहिए, उसी एरिया की ही प्रॉब्लम होनी चाहिए। दूसरा, इट शुड बी फिजिबल। जो रिसर्च प्रॉब्लम है ये ऐसी चीज जिसमें आप उसका सोल्यूशन ढूंढ सकें। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ भी आपने बोल दिया, और क्या कहते हैं कि दुख क्यों आते हैं, मरना क्यों जरूरी है, तो ये फिजिबल नहीं है। मतलब कोई ये एक मनगढ़ंत कहानी है, फंसाने चक्कर है। फिजिबल ऐसी चीज होनी चाहिए जो चीज संभव हो, उसका सॉल्यूशन हो, तो वो प्रॉब्लम ऐसी आपको पता होनी चाहिए जिसका सॉल्यूशन मिल सके। द प्रॉब्लम शुड बी मीनिंगफुल। वही बात, प्रॉब्लम जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें लगना चाहिए कि वाकई में यहाँ कोई चीज फंसी हुई है जिसका सॉल्यूशन है, पर और थोड़ा प्रैक्टिकली करेंगे तो निकल आएगा। तो प्रॉब्लम भी मीनिंगफुल होनी चाहिए। फोर्थ, इट शुड बी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। हाँ, जो प्रॉब्लम आ रही, आप अपने क्या कहते हैं जो भी अंडरटेकन रिसर्च करवा रहे हैं जिसके अंडर में है उसको बताओ। वो जब बोलेगा हाँ प्रॉब्लम है, तभी आप उस पर अपना टाइम लगाओ, प्रैक्टिकल करो, उसके बारे में अध्ययन करो और डिटेल लो, तब तो ठीक है रिसर्च प्रॉब्लम। क्योंकि रिसर्च जब भी बंदा कोई करता है तो अपने प्रोफेसर के अंडर में, अपने टीचर के अंडर में, अपनी फैमिली के अंडर में, तो वो अप्रूवल मिलना चाहिए। ऐसे नहीं कि प्रॉब्लम पता है लगे पड़े अकेले, कोई नहीं सुनेगा, अप्रूवल चाहिए वहाँ पे जहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे। ठीक है, ये वो कैरेक्टरिस्टिक। सोर्स ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम।
सोर्स क्या क्या हो सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम के? नर्सिंग लिटरेचर, हम नर्सिंग की लिटरेचर जहाँ पढ़ाते हैं या किताब पढ़ते हैं उसमें कोई समस्या क्रिएट हो रही है जो नहीं हम आप बता पा रहे हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थ्योरी, खुद की थ्योरी लिख रहे हैं तब कोई समस्या आ रही हो, थ्योरी किसी पढ़ रहे हैं तब कोई समस्या आ रही हो तो भी हो जाएगा। बाय डिस्कस विद अदर नर्स और फैकल्टी, नर्सिंग फैकल्टी से डिस्कस कर लेटर कोई समस्या निकल आई या खुद नर्स के रूप में किसी दूसरे नर्स से पूछने टाइम पर कोई समस्या निकल आई तो ये हमारे सोर्स हो सकते हैं, यहाँ से समस्या आ सकती है। क्राइटेरिया टू प्रॉब्लम सिलेक्शन, ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर में। पहला कि कौन प्रॉब्लम सिलेक्शन की कौन कौन से क्राइटेरिया होने चाहिए? ओरिजिनलिटी, मतलब जो कंटेंट रिसर्च प्रॉब्लम है वो ऐसा होना चाहिए कि ओरिजिनल हो, नयापन हो उसमें। ऐसा नहीं कोई साइंटिस्ट ने बहुत पहले खोजी थी सेल क्या होती है, सेल कैसे बनी है, सेल कहाँ पाई जाती है, सेल को फंडामेंटल यूनिट क्यों कहते हैं, कैसे कहते हैं, ये पुरानी बातें हैं। आप नया खोजो कि सेल डेड ऑर्गेनिज्म में काम करती है नहीं करती है, और नहीं करती तो क्यों कर नहीं करती है, इस तरह क्वेश्चन खोजो। अगर लिविंग सेल की खोज लुईन हुक ने की थी तो पॉन्ड वाटर में की थी, पॉन्ड वाटर को निकालो, चेक करो माइक्रोस्कोप में कि लिविंग वहां कैसे जिंदा रहे, कैसे पाए गए होंगे। ये नया मतलब और कुछ नयापन होना चाहिए, सिंपल में नोवेलिटी, एक नयापन होना चाहिए उसमें। और ठीक है। सेकंड फिजिबिलिटी, वही ऐसी प्रॉब्लम हो, जो प्रॉब्लम आ रही है उसका अगर सिलेक्शन करना है आसानी से वो क्या कहते हैं प्रॉब्लम मिल सके। ऐसा नहीं कि हम मतलब मर गए तब भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हुआ, पता नहीं क्या ढूंढ ली प्रॉब्लम, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। स्टडी डिजाइन, एक जो आपने पढ़ रखा है एक प्रॉपर सीक्वेंस में होना चाहिए, तब जाके हो सकता है प्रॉब्लम वहीं ऊपर कहीं छिपी हो जो लिखा है उसमें। मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन, जो प्रॉब्लम को लेके या रिसर्च को लेके आप रिसर्च कर रहे हैं तो उसमें एक प्रॉपर तरीके से डाटा कलेक्ट हो जिसकी वजह से जो भी समस्या है तो जहाँ से आप डाटा कलेक्ट किए वहाँ से भी सॉल्व हो सकती हैं, तो ये फिजिबिलिटी संभव होना चाहिए चीज। यूजफुलनेस, जो प्रॉब्लम है वो जब सोल्यूशन निकले तो किसी काम में आए, और या फिर अगर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उससे हमको ये समझ में आ रहा है कि अगर इसकी समस्या हो गई तो आगे काम आ जाएगी हमारे हमारे लिए, सोशली के लिए और कंट्री के लिए, अदर कंट्री के लिए, सबके लिए फायदेमंद हो। यूजफुलनेस। रिसर्च पर्सनल, इसमें सिलेक्शन जब करोगे प्रॉब्लम का रिसर्च में तो ये कंफर्म है कि वो किसी प्रोफेसर द्वारा, किसी टीचर द्वारा, किसी आप जिसके अंडर में कर रहे हैं उसके द्वारा अप्रूवल होना चाहिए। रिसर्च तभी बंदा कर पाएगा जब कोई टीचर उसे अप्रूव करेगा, किसी टीचर के अंडरटेकन में ही वो रिसर्च कर सकता है, तो वही प्रॉब्लम के बारे में बता भी सकता है अगर उसको जरूरत था। सुटेबल, प्रॉब्लम सॉल्व जो है सुटेबल होना चाहिए, कहीं से भी नहीं उठानी चाहिए। आपने पूरा एक रिसर्च किया है, एक गुड रिसर्च मेथड यूज किए हैं, रिसर्च कैसे करनी है, किस टॉपिक करनी है, कहाँ से करनी है, क्या करनी है, कितने समय में करनी है, तो एक सुटेबल प्लेस भी होना चाहिए, सुटेबल टाइम भी होना चाहिए, सुटेबल डाटा भी होना चाहिए, सुटेबल एम भी होना चाहिए, सुटेबल प्रॉब्लम भी होनी चाहिए। सिग्निफिकेंस, क्या है प्रॉब्लम सिलेक्शन सिग्निफिकेंस? पहला, क्या ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? बिल्कुल है। ये डिस्कस आपको माइंड में सोचना है तभी आप इस पे चलना है, ऐसे ही चलो नहीं हो इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग का। विल क्लाइंट नर्स बेनिफिट ऑफ स्टडी, जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लोगे, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे उस समय आपको ये माइंड में प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले सोचना है कि जो हमें जब इसका आंसर आएगा तो क्या वो बेनिफिशियल होगा हमारे लिए या नर्स के लिए या क्लाइंट के लिए या अदर के लिए। तो ये 5-6 स्टेप थे जो क्राइटेरिया ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व सिलेक्शन में हमको हेल्प करते हैं। इनकी सहायता से हम मार्क्स भी गेन कर सकते हैं और एक प्रॉब्लम जो भी रिसर्च के दौरान आ रही है उससे बाहर भी निकल सकते हैं। तो ये था हमारा रिसर्च प्रॉब्लम का एक आज का वीडियो लेक्चर जो बीएससी नर्सिंग 3rd ईयर का 2nd यूनिट है। थैंक यू क्लास।